मोदी बोले एक हैं तो सेफ हैं। अब इसका जवाब क्या है मजलिस की तरफ से, असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से? मोदी जी सुनो, अनेक हैं तो अखंड है। मोदी क्या बोल रहे? एक है तो सेफ है। मजलिस क्या बोल रही? मोदी अनेक है तो अखंड है। भारत में अनेक लोग हैं, मराठा है, दलित है, मुसलमान है, क्रिश्चियन है, ईसाई है, ओबीसी है, तमिलियन है, पंजाबी है, तेलंगाना का है, तेलुगु बोलने वाला है, अरे अनेक है। तो भारत अखंड है। मोदी क्या बोल रहे? एक हो जाओ। कैसा होंगे बाबा? कोई अपने कल्चर को छोड़ेगा, कोई अपनी गुजराती तहजीब को छोड़ेगा? तो मोदी चाहते क्या है कि सब भारत की डाइवर्सिटी खत्म हो जाए। ये एक का मतलब यह है। मजलिस क्या बोल रही? हम अनेक हैं तो अखंड हैं। मोदी एक करना चाहते हैं, आरएसएस एक करना चाहती है। और मैं मोदी को जवाब दे रहा हूं, इंसाफ है तो इंडिया सेफ है। इंसाफ है तो इंडिया सेफ है। संविधान है तो सम्मान है। अंबेडकर जिंदा है तो गोडसे मुर्दा है। और फिर मोदी बोले एक है तो सेफ है। जितने छत्रपति शिवाजी महाराज को सच्चे मानने वाले हैं तो मोहब्बत है, तो मोहब्बत है। और मोदी बोल रहे एक है तो सेफ है। तो मोदी क्या कर रहे महाराष्ट्र के चुनाव में? मोदी एक काम कर रहे हैं कि मराठा वर्सेस ओबीसी कर रहे हैं। मोदी क्या करना चाहते हैं? मैं हमारे ओबीसी भाइयों को बोल रहा हूं कि इसकी साजिश से मत आओ आप। ये एक की बात कर रहा है, हम अनेक की बात कर रहे हैं। ये लड़ाना चाहते हैं, एक के नाम पर सबको लड़ाना चाहते हैं। आप इनकी साजिशों में मत आओ। अच्छा मोदी जी ये तो बताओ, एक है तो सेफ है, तो आपने क्यों कहा था 2024 के पार्लियामेंट के इलेक्शन में राजस्थान में आपने हिंदू बहनों से कहा था कि आपका मंगलसूत्र निकाल कर मुस्लिम औरतों को दे दिया जाएगा? और आप आज महाराष्ट्र में आके बोल रहे एक है तो सेफ है। फिर मोदी ने कहा आपकी भैंस को लेकर मुसलमानों को भैंस दे दिया जाएगा। मोदी ने कहा था कपड़े देखकर पहचानो। अगर एक है तो सेफ है तो बताओ मोदी, आपके घर से चंद मिनट के फासले पर दिल्ली की सड़कों पर किसका खून बह रहा था? किसको बेघर कर दिया गया था? इसका बात नहीं करेंगे। और फिर मोदी बोलते हैं एक है तो सेफ है। मोदी जी वो इतने 4 साल से चीन जो कब्जा करके बैठा हुआ है, तो कल से भाजपा वाले बोलेंगे ए ओवैसी क्या बोल रहा है? डेप्सांग डेमचाक पोंगसांग सू में चीन पीछे हट गया। चीन पीछे हट गया, अब वहां पे बर्फ है। 25 पेट्रोलिंग पॉइंट पे हम नहीं जा सकते। मैंने नहीं कहा, लद्दाख की एसपी ने कहा, मोहतरमा ने कहा। तुमने डेमचाक डेमसांग में बफर जोन बना दिए। क्यों बनाए तुम बफर जोन? किसी के बाप की जमीन नहीं, भारत की जमीन है वो। तुमने डेमसाक डेमचाक लद्दाख का नाम लेकर तुमने चाइना को अरुणाचल प्रदेश में यांगजी में वहां पर पेट्रोलिंग राइट्स दे दिए। कहां अरुणाचल, कहां लद्दाख? और इसी पार्लियामेंट में राजनाथ सिंह ने खड़े होकर अरुणाचल प्रदेश के यांगसी के बारे में कहा था चाइना यूनिलैटरली हमारे बॉर्डर को बदलना चाहता है। आज मोदी चाइना को अरुणाचल प्रदेश में पेट्रोलिंग के राइट्स दे दिए। और फिर मोदी क्या समझते कि जो मेरे को मान लिया उन्हें देशभक्त है, जो नहीं माना उन्हें देशभक्त नहीं है। मैं आपको नहीं मानता मोदी जी, क्या करेंगे आप? मैं देशभक्त हूं, मैं नहीं मानता तुम्हारे को, मैं तुम्हारी आइडियोलॉजी को नहीं मानता। मैं तुम्हारे साथ जब तक जिंदा हूं तुम्हारे से खिलाफ लड़ता था, लड़ता रहूंगा इंशाअल्लाह ताला। मैं नहीं मानता तुम्हारी आइडियोलॉजी को जो लोगों के दिलों को तोड़ती है। मैं नहीं मानता तुम्हारी आइडियोलॉजी को जो लोगों की नफरत की दीवारों को उठाती है। मैं नहीं मानता तुम्हारी सोच और फिक्र को जो भारत को कमजोर करना चाहती है। मगर मोदी क्या बोलते? मेरी तारीफ करो, तुम देशभक्त हो। और बाय द वे चाइना मोदी का दोस्त हो चुका है आजकल। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों,
मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आज नासिर के खिलाफ भी कैंडिडेट है। कौन है उन्होंने? क्या शिवसेना वाले उद्धव ठाकरे? सॉरी, दो शिवसेना हो गए, दोनों मिलके घी चाट रहे, एक घी खा लिए एक चाट रहे। किसने CAA बिल की तायीद की थी पार्लियामेंट में? किसने NRC की तायीद की थी? किसने ट्रिपल तलाक की तायीद की थी? किसने UAPA के कानून की तायीद की थी? किसने, जब वक्फ बिल पेश हुआ तो उद्धव ठाकरे के MP नहीं थे लोकसभा में, मैं देखा हूं। कोई उद्धव ठाकरे के MP नहीं थे लोकसभा में, पूरे बाहर चले गए। जब वक्फ का बिल पेश हुआ तो कौन लड़ रहा था? उस वक्फ के कानून के इंट्रोडक्शन पर असदुद्दीन ओवैसी अकेले लड़ रहा था। और मैं आपको आज दिल की बात बता रहा हूं, मुझे माफ कर देना औरंगाबाद के गयूर लोगों, मैं जब अकेला खड़े होकर उसके इंट्रोडक्शन के खिलाफ लड़ रहा था तो दो दो बार मेरी जबान से निकल गया, इम्तियाज मियां उठो, इम्तियाज मियां उठो, मगर इम्तियाज मियां यहां बैठे थे। मेरे भाई, ये वक्फ का कानून मस्जिदों को छीन लेगा अगर यह कानून बनता है। यह कानून बनता है तो दरगाहों को छीन लेगा, ईदगाह की जमीन को छीन लेगा, कब्रिस्तानों को छीन लेगा। इतना गंदा बिल है बनाया गया। बताओ, अगर तुम्हारी आवाज होती भारत की पार्लियामेंट में, इम्तियाज अख्तर अली मान अगर कामयाब हो जाते, किसका फायदा होता? आपका होता, संविधान का होता, जमहूरियत का होता। मगर ये कोविड का वायरस फैलाने वाले हमारी सफों में निफाक पैदा कर दिए। इस तरह का वक्फ का बिल पेश किया गया भारत की पार्लियामेंट में। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इस कानून के खिलाफ हमको और आपको खड़े होना है। और मुझे यकीन है कि अगर ये बिल हुकूमत नरेंद्र मोदी लेकर आएगी तो एक बात तो यकीन के साथ कहूंगा मैं, जो एहतजाज CAA में हुआ उससे डबल एहतजाज पूरे भारत में होगा। सुन लो नरेंद्र मोदी, इंशाअल्लाह ताला। ये बिल को हम नहीं मानते। ये बिल हमारी मस्जिदों को छीनना चाहेगा। अगर ये महाराष्ट्र में कौन विधानसभा में खड़े होकर ये 100 लोग बोलेंगे? अगर ये कानून की तस्दीक कराने के लिए इस कानून के खिलाफ अगर कोई आवाज उठाएगा तो ये लोग उठाएंगे। ये उद्धव ठाकरे, शिंदे, बीजेपी, इनके पैसों पर बिकने वाले लोग जो जमीर बेच रहे हैं, अरे तुम औरंगाबाद को कमजोर कर रहे हो। कौन उसके खिलाफ महाराष्ट्र की विधानसभा में आवाज उठाएगा? नासिर सिद्दीकी खड़ा हो जाएगा, इम्तियाज जलील खड़ा हो जाएगा, फारूक शाह खड़ा हो जाएगा, मुफ्ती इस्माइल खड़े हो जाएंगे, वारिस पठान खड़ा हो जाएगा, फैयाज खड़ा हो जाएगा। मेरे भाई, आवाज की जरूरत है, लड़ने वालों की जरूरत है। आपको फर्क महसूस करना है, एक लड़ने वाले की तरफ से और एक गाने वाले की तरफ से। ये सब गाने वाले हैं, इनको हुक्म होगा ऐसे राग में गा, बोलो ओवैसी के खिलाफ, तबलचियां शुरू हो गए, हारमोनियम लेके ओवैसी ये ओवैसी वो। मेरे भाई, लड़ने वालों की जरूरत है। और यही वजह है कि RSS नहीं चाहती कि यहां से नासिर सिद्दीकी और इम्तियाज जलील कामयाब हो जाए। याद रखो, टीपू सुल्तान से गद्दारी करने वाले कौन थे? गद्दारी करने वाले बोलो, कौन थे गद्दारी करने वाले टीपू सुल्तान से? तुम्हारी जबानों को जुम्बिश दो और बोलो, कौन थे? सिराजुद्दौला को धोखा देने वाले कौन थे? करबला के मैदान में इमाम हुसैन के खिलाफ नमाज भी पढ़ते थे और पानी भी बंद करते थे। कौन थे वो लोग? मेरे भाई, तारीख तुमको पुकार पुकार कर कह रही है कि एक पार्लियामेंट के इलेक्शन में इन जालिमों ने हमको डसा, अब असेंबली के इंतखाबात में इनको डसने मत दो। अपने इत्तेहाद को मजबूत बनाओ। मजलिस कभी किसी मजहब के खिलाफ ना थी, ना कभी रहेगी इंशाअल्लाह ताला। जब तक अल्लाह सुब्हानहू तआला असदुद्दीन ओवैसी को मजलिस का एक सिपाही और जिम्मेदारी के तौर पर रखेगा, मैं किसी भी समुदाय का खिलाफ नहीं हूं। मैं तो दुनिया के कोने कोने में जाकर कहता हूं कि मेरा देश ऐसा है जहां पर हर 100 किलोमीटर पर अलग तहजीब है। मेरा देश वो है
जहां पर हजारों तहजीबें, कई मजाहिब के मानने वाले रहते हैं। मेरा एक ही झगड़ा है, जब सबका नेता हो सकता है तो मेरा नेता क्यों नहीं हो सकता? जब सबका आवाज हो सकती है तो मेरी आवाज क्यों नहीं हो सकती? जब सब समुदाय अपने अपने लोगों को इलेक्ट करते हैं तो मैं अपनी पार्टी के नुमाइंदों को क्यों इलेक्ट नहीं कर सकता? मेरा झगड़ा एक ही है और मैं आपसे अपील करने आया हूं कि वक्फ बिल आपके सामने है। आपने देख लिया कि एक शिंदे की पार्टी में एक शख्स है जिसने कहा कि मस्जिद में घुस के हम मारेंगे। मेरे भाई बताओ, आप कोई लड़ने वाला ही नहीं है। अब अगर इम्तियाज नासिर सिद्दीकी, मुफ्ती इस्माइल साहब और फारूक शाह के साथ वारिस पठान और फैयाज ये लोग चले जाएंगे, हमारी दलित कैंडिडेट भी नागपुर में है, ये हमारे मजलिस के लोग जीत के जाएंगे, तो इसको बोलने से पहले सोचना पड़ेगा कि मस्जिद में घुस के मारेंगे। मोदी जी बोलो, इसके ऊपर तुम क्या बोलते? एक है तो सेफ है। अरे ये तुम्हारी पार्टी में है तो सेफ है। तुम्हारी पार्टी का सत्ता महाराष्ट्र में नहीं होगी तो तुम्हारे तमाम के तमाम लोग जो नफरत फैला रहे ये अनसेफ हो जाएंगे। कानून के एतबार से लीगली कानून इनको ऊपर काम करेगा। मगर शिंदे ने उस शख्स के साथ खड़े होकर कह दिया कि मैं इनके साथ हूं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी करने की कोशिश की।